हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ अन्य मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन सरल संरचना वाले एक कोशिकीय जीवों में होता है। इसके अलावा कुछ बहुकोशिकीय जंतु भी होते हैं, लेकिन उनका शारीरिक संरचना सरल प्रकार का होता है। उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है स्टूडेंट्स? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा एक पेरेंट के द्वारा होता है। इसका मतलब यह है कि जनन की इस प्रक्रिया में एक ही जनक के शरीर से नए जीव का निर्माण होता है। अर्थात इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ एक ही जनक के शरीर के किसी खंड के टूटने से नए जीव का निर्माण होता है। और अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया जीव उत्पन्न होता है वह अपने जनक के एकदम समान होता है, और उसकी यह समानता जो है वह उसमें जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों प्रकार की होती है। इसीलिए अलैंगिक जनन में जो जीव बनते हैं उन जीवों को क्लोन भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड। तो आज हम लोग यहाँ पर कुछ मेथड लिखे हुए हैं, जैसे रीजनरेशन है और फ्रेगमेंटेशन है। इसके अलावा इंसिस्टेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है। और स्पोर फॉर्मेशन में जूस्पोर्स, स्पोर एंजियोस्पोर्स और कोनिडिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीजनरेशन के बारे में। अब इसकी डिफिनेशन देखिए क्या है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या हो गया कि किसी जीव के शरीर के किसी खंड से या किसी भाग के टूटने से नए जीव का निर्माण होना ही रीजनरेशन कहलाता है। और यह रीजनरेशन की विधि जो है वह जिन जीवों में होती है उनका शरीर बहुकोशिकीय होता है, लेकिन उनका शारीरिक संगठन सरल प्रकार का होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं हाइड्रा, प्लेनेरिया। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ और जान लें कि इन जीवों में हाई डिग्री ऑफ टोटिपोटेंसी की क्षमता होती है। टोटिपोटेंसी का मतलब क्या है? टोटिपोटेंसी का मतलब है कि इन जीवों का जो शरीर होता है तो उनकी कोशिकाओं में एक विशेषता होती है कि उनके शरीर का कोई भी हिस्सा डेवलप होकर के एक संपूर्ण ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, टोटिपोटेंसी का मतलब क्या हो गया कि यह एक प्रकार की क्षमता है जो सरल संरचना वाले जीवों में पाया जाता है, और इसी क्षमता के कारण ही नए जीव का डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे जीवों के शरीर की जटिलता बढ़ती जाती है, यह क्षमता कम होती चली जाती है। और अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें और इसमें कुछ क्लासेस जैसे कि मैमेलिया, रेप्टिलिया, एवीज, इन सभी में यह जो टोटिपोटेंसी की क्षमता होती है यह नहीं पाई जाती है। तो इस प्रक्रिया को रीजनरेशन कहा जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिखाया गया है। यह जो हाइड्रा एनिमल का बॉडी दिखाया गया है, और यहाँ पर दिखाया गया है कि इसका बॉडी दो भागों में टूट रहा है। और इसमें यह दोनों भाग जो टूटे, क्या हुआ कि एक हिस्से में इसका निचला पोर्शन नहीं है और दूसरे हिस्से में इसका ऊपरी हिस्सा नहीं है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इसके इस खंड में निचला हिस्सा
डेवलप हो गया, रीजनरेट हो गया। इसी प्रकार से इसके शरीर का निचला पोर्शन जिसमें हेड वाला रीजन नहीं है, उसमें हेड वाले रीजन का जनरेशन हो गया और यह रीजनरेशन को प्रदर्शित करता है। तो इसी प्रक्रिया को रीजनरेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अगला मेथड है उस पर बात करेंगे और वह है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? पेरेंट बॉडी ब्रोकन डाउन मेनी स्मॉल फ्रेगमेंट्स इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जीव का जो पेरेंट बॉडी है वह बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। इसी प्रक्रिया को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। और यह फ्रेगमेंटेशन जो है यह हाइड्रा, प्लेनेरिया और मेराइन वर्म्स, यह 3 एग्जाम्पल इसके लिखे हुए हैं। इनमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जो हाइड्रा के बारे में तो अभी आपने देखा ही, सुना ही। प्लेनेरिया भी एक जीव है और यह बहुकोशिकीय है। इसमें फ्रेगमेंटेशन यानी कि इसका जो शरीर होता है वह जब 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो प्रत्येक टूटे भाग से नए प्लेनेरिया का डेवलपमेंट हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ मेराइन वर्म्स होते हैं। मेराइन वर्म्स मीन्स समुद्र में पाए जाने वाले वर्म या कृमि, जिसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इन वर्म्स का शरीर भी छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और प्रत्येक टूटे भाग से एक होल ऑर्गेनिज्म या इंटायर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। इस प्रक्रिया को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अगला विधि है, जो अगला मेथड है, उस पर चर्चा करेंगे। वह है इंसिस्टेशन। तो इंसिस्टेशन क्या है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, मतलब कि प्रतिकूल दशाओं में। और प्रतिकूल दशा का मतलब क्या है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो इन्वायरमेंट है वह प्रतिकूल हो। मतलब क्या हो गया कि उसके लिए भोजन की कमी हो, सनलाइट की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो और उसकी जो दूसरे रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी कमी हो, तो इस प्रकार के कंडीशंस को अनफेवरेबल कंडीशंस कहा जाता है। तो इन परिस्थितियों में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म स्टॉप फीडिंग। जो ऑर्गेनिज्म है वह फीडिंग का मतलब कि भोजन ग्रहण करना स्टॉप कर देता है या रोक देता है। फॉर ए रेजिस्टेंस सिस्ट अराउंड देम, और क्या करता है कि वह अपने शरीर के चारों तरफ एक सिस्ट या आवरण या खोल का निर्माण कर लेता है और इस प्रकार से क्या करता है कि वह अपने शरीर के चारों तरफ एक आवरण का निर्माण करता है प्रतिकूल दशाओं से बचने के लिए, और इस प्रकार से वह प्रतिकूल दशाओं से अपनी रक्षा करता है। और फिर से क्या होता है? ऑन रिटर्न फेवरेबल पीरियड दे मल्टीप्लाई। जब अनुकूल दशाएं आती हैं, अनुकूल दशाओं का मतलब क्या है कि उसके लिए भोजन और जो है एयर और उसकी जो दूसरी ज़रूरतें हैं, जब वह पर्याप्त मात्रा में होती हैं तो क्या होता है कि इस प्रकार के पीरियड को फेवरेबल पीरियड कहा जाता है। और फेवरेबल पीरियड में यह जो जीव है वह मल्टीप्लिकेशन करता है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स अपनी संख्या में वृद्धि करता है और इसी को इंसिस्टेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इंसिस्टेशन क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो जीव है वह अपने आप को प्रतिकूल वातावरण से बचाने का काम करता है और अनुकूल दशाओं के आने पर फिर से वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है। वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वह फिशन, मल्टीपल फिशन
ये सब हो सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अमीबा। अमीबा में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है अमीबा में। और जो स्पंज होते हैं, तो स्पंज में देखिए यह स्पॉन्जिला लिखा हुआ है। स्पॉन्जिला क्या है? एक स्पंज है। स्पंज होते क्या हैं? देखिए जो स्पंज हैं, स्पंज को फाइलम पोरीफेरा में रखा गया है, या हम दूसरी भाषा में कहें तो स्पंज पोरीफेरा संघ के जंतु हैं। ये मेराइन होते हैं या समुद्री होते हैं। इनमें क्या होता है कि जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जेम्यूल्स क्या है कि जिस प्रकार से अमीबा में इंसिस्टेशन होता था प्रतिकूल दशाओं से बचने के लिए, उसी प्रकार से जो स्पंज होते हैं उनमें प्रतिकूल दशाओं से बचने के लिए जेम्यूल्स का निर्माण होता है। जो जेम्यूल्स होते हैं वह क्या होते हैं कि यह स्पंज भी अपने आप को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है प्रतिकूल दशाओं से बचने के लिए, उसको जेम्यूल्स कहा जाता है। और फिर से जब अनुकूल दशाएं आती हैं या फेवरेबल कंडीशंस आता है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है और संख्या में वृद्धि होती है। तो स्टूडेंट इसको इंसिस्टेशन कहा जाता है। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अगला मेथड है उस पर बात करेंगे, और वह है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि स्पोर या बीजाणुओं का निर्माण होना। और स्पोर या बीजाणु जो होते हैं यह बहुत सूक्ष्म या एक कोश की संरचनाएं होती हैं, और ये स्पोर्स कई प्रकार के होते हैं। तो संरचना के आधार पर इनको यहाँ पर इनकी 3 कैटेगरी बताई गई है। सबसे पहला जू स्पोर्स। तो देखिए जो जू स्पोर्स होता है, जू स्पोर क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें चलने की क्षमता पाई जाती है। देखिए लिखा है मोटाइल स्पोर्स बियर फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। तो जू स्पोर का मतलब क्या हो गया कि यह ऐसे स्पोर या बीजाणु होते हैं जिसमें फ्लैजेला पाया जाता है, और फ्लैजेला एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। इस फ्लैजेला की सहायता से यह जू स्पोर में लोकोमोशन होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वह क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास क्या है? यह एक शैवाल है। इसमें जू स्पोर्स के द्वारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और यह जू स्पोर क्या करते हैं कि जर्मिनेट होकर के नए शैवाल का निर्माण करते हैं।